तो अगर आप ज़ेब्रानी का ये कीबोर्ड या फिर ये माउस बाई करते हैं तो 1 साल के बाद इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं, आज की वीडियो में करेंगे इसके बारे में। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो ज़ेब्रानी का कीबोर्ड है, ये एक लो बजट में आने वाला एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है और ये आपको बहुत ही कम रेट मतलब कि 1200 रुपीज़ या फिर 1300 रुपीज़ के रेंज में मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने जब इसको बाई किया हुआ था सेम टू सेम वही कंडीशन आज भी इसकी बनी हुई है, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये कीबोर्ड ज़बरदस्त है। वैसे तो इस कीबोर्ड की वायर काफ़ी सही कंडीशन में है और इसमें अभी तक कोई भी डैमेज नहीं आया है। वैसे अगर इसकी कनेक्टिविटी को देखते हैं तो ये USB पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ आता है और ये 2.0 3.0 दोनों पोर्ट को सपोर्ट करता है। ज़्यादातर USB पोर्ट में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कुछ समय बाद कनेक्टिविटी लूज़ हो जाती है और प्रॉब्लम आ जाती है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इस कीबोर्ड में अभी तक नहीं आई है। अब इसको एक बार जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस कीबोर्ड को अट्रैक्टिव बनाता है इसकी LED लाइट्स। यहाँ पर आपको LED लाइट जो मिलती है इसमें 3 अलग अलग मोड मिलते हैं और ये इसकी की है जिसके थ्रू आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑटो मोड भी है, FN मतलब कि फंक्शन की के साथ अगर इस लाइट की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो यहाँ तक तो इसका मामला बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी LED लाइट में कोई भी दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है। की को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो कीज़ मिलते हैं ये एक तरीके की मैकेनिकल कीज़ हैं, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली में ये गेमिंग कीबोर्ड है तो इससे आप टाइपिंग वगैरह करने में आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब अगर इसके बिल्ड क्वालिटी में जो इसका मेटल दिया गया है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और एक भी स्क्रैच इसमें आज तक नहीं पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो इसकी ज़ेब्रानी की ब्रांडिंग है ये भी बिल्कुल क्लीन यहाँ पर शो कर रही है। अब आते हैं इस कीबोर्ड में आखिर प्रॉब्लम क्या आई है। नॉर्मली होता क्या है कि कीबोर्ड को यूज़ करते करते उसकी कीज़ जो है वो थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, बट ऐसा इस कीबोर्ड के साथ नहीं है। कोई भी कीज़ को अगर आप लेते हैं और अगर कॉर्नर में प्रेस करते हैं तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, इंटर की भी सही से काम कर रही है। जैसे कंट्रोल की तो यहाँ पर थोड़ी सी फंस रही है और ये देखिए एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड की कीज़ जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही होनी चाहिए। अब अगर माउस को देखें तो ये माउस भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद यहाँ पर इसके देखिए डेंट आ गए, मतलब कि यहाँ पर जो कलर्स हैं इसके ये यहाँ से फेड हो गया है। एक्चुअली में यहाँ पर जो है ये रबर का टेक्सचर दिया गया है ग्रिप अच्छी करने के लिए, तो कुछ समय के बाद ये जो रबर का लेयर यहाँ पर लगा हुआ है ये यहाँ से हटने लगता है। कंफर्टेबिलिटी के मामले में ये माउस काफ़ी बेहतर है अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो। इस माउस की खास बात ये है कि आप इसके वेट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग हटा करके जितना आपको वेट चाहिए वैसा आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इसके नीचे की ये लेयर देख रहे हैं, एक मेटालिक लेयर है। इस लेयर को अगर आप हटा देंगे तब भी ये वर्क करता है और आपका माउस थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको ये माउस यूज़ करने में ये थोड़ा सा आपको हैवी लग रहा है या फिर आपके हाथ में सेट नहीं हो रहा, बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर साइड से आप इसके एडजस्टमेंट जो साइड में दिए गए हैं इनको हटा सकते हैं। इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों साइड में है, इनको आप हटा देंगे, इससे आपका माउस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं वेट और इसके साइज को लेकर के। जैसे कि कीबोर्ड का वायर ब्रेडेड है वैसे ही ये माउस का भी वायर एक ब्रेडेड केबल में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक ब्रेडेड केबल होने के बावजूद भी इसके वायर की कंडीशन कुछ ऐसी है, ये यहाँ से टूट चुका है और इसको किसी तरीके से जुगाड़ करके मैंने इसको वर्किंग कंडीशन में कर दिया है। तो इस वायर की कंडीशन ऐसी इसलिए हो गई है। अगर आप इसको अपने लैपटॉप में यूज़ करेंगे तो लैपटॉप में कभी माउस निकालना होता है कभी लगाना होता है, तो वहाँ पर इसकी अगर आप केयरिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका वायर ऐसी डैमेज कंडीशन में हो जाएगा। यहाँ पर माउस को कनेक्ट कर दिया है और माउस का सेंसर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करता है इतने साल के यूज़ करने के बाद भी। अब अगर इस माउस के LED लाइट को देखें तो यहाँ पर LED लाइट्स आपको दिख रही हैं। इसमें टोटल 2 LED लाइट इसके इफेक्ट के लिए दी गई हैं, जिसमें से एक लाइट ये दी गई जो कि प्रॉपर कंटिन्यू जल रही है और एक LED लाइट ये देखिए ये बिल्कुल जल रही है और बुझ रही है। तो इसमें से 2 लाइट में से एक लाइट इसकी जो है वो हो चुकी है ख़राब। माउस का सेंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, लेकिन इसकी जो कीज़ हैं खास करके जो इसकी लेफ़्ट वाली की है ये कुछ टाइम के बाद हो जाती है ख़राब और उसकी वजह से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। तो खास करके गेमिंग में तो इतना ज़्यादा ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और उसके लिए ऐसे माउस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे तो भाई आपका काम होगा ही नहीं।
तो फाइनली रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आपका 3 से 4 हज़ार का बजट नहीं है और आपको एक गेमिंग कीबोर्ड बाई करना ही करना है, तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी जो कि मैंने आपको अभी बताया है। तो जेब्रानिक का ये कॉम्बो पैक अगर आपको बाई करना है तो आप बाई भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें क्या क्या इसकी कौन सा वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपको ये लेना है तो इसको बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।